अमित शाह, कड़ी की जा रही सुरक्षा व्यवस्था, हर आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। सांबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सांबा में कई जगहों पर बनाए गए हैं चेक पॉइंट्स, बाहर से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग जारी। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जम्मू में कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी नेता श्याम लाल शर्मा के बयान का किया समर्थन। कहा, जम्मू राज्य बनाने में कोई नुकसान नहीं है, अलग राज्य बनने से उनकी लंबे समय से चली आ रही उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। गुरेज घाटी के रिफ्यूजी गांव में भारतीय सेना ने चलाया मेडिकल ऑन फुट अभियान। डॉक्टरों ने घर घर जांच कर बांटी दवाइयां। गुलमर्ग में डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल भट्ट ने खेल मैदान का लिया जायजा, साथ ही बच्चों से की बातचीत। पुंछ में बिजली के अवैध कनेक्शन के खिलाफ विद्युत विभाग का अभियान। विद्युत विभाग ने अवैध कनेक्शन काटकर की कार्रवाई। जम्मू में उच्च न्यायालय और न्यायालय के परिसरों में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। जिला न्यायालय में भी चला सैनिटाइजेशन अभियान। परिसरों के साथ साथ पार्किंग क्षेत्रों की भी की गई जांच। जम्मू में बीजेपी विधायक विद्यवीर सेठी ने जी रामगी योजना की सराहना की। कहा, यह योजना मनरेगा में वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुलगाम में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने नौयुग टनल में चलाया तलाशी अभियान। सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया तलाशी अभियान। गांदरबल के विश्व प्रसिद्ध शालबुग वेटलैंड में माइग्रेशन सीजन की हुई शुरुआत। तकरीबन 2.5 लाख प्रवासी पक्षियों की आमद। गांदरबल के वुसन में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध कोयल की लकड़ी से भरा लोड कैरियर जब्त किया। पुलवामा में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मजीद मागरे ने किया उद्घाटन। गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी को किया नाकाम। पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सांबा में राज्यसभा सांसद सत्यपाल शर्मा ने पीआईबी मीडिया वर्कशॉप में लिया भाग। कहा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को दे रही हैं बढ़ावा। बडगाम की सीरत जान ने छत्तीसगढ़ में खेलो टेक्वांडो यूथ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। सीरत जान के घर पहुंचने पर परिजनों ने किया स्वागत। त्राल के दुधकला लरगाम गुज्जर बस्ती में खराब जल आपूर्ति से लोग परेशान। लोगों ने की पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की मांग। सांबा में पुलिस, एसओजी और सेना ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने पर सूचना मिली, जिसके बाद चलाया तलाशी अभियान। कठुआ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। बिलावा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। कठुआ के कोहाग गांव में मुठभेड़ के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ई पाठशाला चैनल। डीटीएच पर 53 नंबर पर दिखेगा चैनल। घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे स्टूडेंट्स। सीएम ने कहा, ई पाठशाला से नहीं कम होगी शिक्षकों की अहमियत। शिक्षकों को कम करने या हटाने की कोई बात नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा में बड़े बदलाव कहा कि आए हैं। जम्मू कश्मीर ई पाठशाला चैनल शिक्षण का सप्लीमेंट्री तरीका है। क्लासरूम टीचिंग का विकल्प कोई नहीं, कमियों को भरने का एक सप्लीमेंट्री तरीका है। शिक्षा देने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 14 जिलों में 100% साक्षरता और बाकी 6 जिलों में सुधार की योजना बताई। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर ई पाठशाला चैनल लॉन्च पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बधाई दी। इसे छात्रों के लिए ऐतिहासिक पहल बताया। सकीना इत्तू ने कहा, डीटीएच चैनल से घर बैठे शिक्षा मिलेगी। बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना सरकार का मकसद। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, एसएमवीडी के सभी एमबीबीएस छात्रों को उनके घरों के पास के मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए सकीना इत्तू ने अधिकारियों को बिना देरी कॉलेज अलॉट करने के निर्देश दिए और कहा, शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रियासी के दूरदराज इलाकों से आए बच्चों को एसबीआई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग। पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं बच्चे शामिल।
बिश्ना क्षेत्र में लगातार चौथे दिन किसानों के खेतों से मोटरें चोरी, इलाके में दहशत और किसानों को भारी नुकसान। थाना प्रभारी बिश्ना ने कहा कि पुलिस टीम सक्रिय, 8 से 18 दिन में चोरों को पकड़ने की उम्मीद, लोगों से सूचना देने की अपील। बारामुल्ला में डिप्टी कमिश्नर मींगा शेरपा ने बीएसएफ नागा बटालियन की ओर से आयोजित भारत दर्शन टूर 2026 के लिए 20 छात्रों को हरी झंडी दिखाई। डीसी ने टूर को राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक अनुभव बढ़ाने की पहल बताया। मुख्यमंत्री ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाली अंडर 16 क्रिकेट टीम से आज बातचीत की। मुख्यमंत्री ने टीम की जीत को टीम वर्क, अनुशासन और लगन का प्रमाण बताया और पूरे जम्मू कश्मीर को गर्व महसूस कराने की सराहना की। मेंढर के सलानी इलाके में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, स्थानीय लोगों का मुफ्त चेकअप और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। सेना के डॉक्टरों ने आम बीमारियों का इलाज किया। सीमावर्ती इलाके में इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा। बडगाम जिले के बीरवा इलाके में नाला सुखनाग में ठोस और तरल कचरा डालने पर रोक, प्रशासन ने तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। रियासी में 10वें वेटरन्स डे कार्यक्रम का आयोजन, विधायक कुलदीप राज दुबे ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में ध्रुव मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वेटरन्स डे कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य उपकरण जैसे बीपी मॉनिटर वितरित किए गए और उनके योगदान की सराहना की गई। रैली का उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक सेना समन्वय को बढ़ावा देना बताया गया। मेंढर में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज कमर अली काजमी सहित कई आईएनसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। डीडीसी सदस्य वाजिद बशीर खान ने किया स्वागत। पवन खेड़ा ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जताई चिंता। कहा, केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों के चलते कॉलेज को बंद करना सही नहीं और इससे योग्य छात्रों, विशेषकर मुस्लिम छात्रों के प्रवेश पर असर पड़ा है। तुर्कमान गेट मामले पर पवन खेड़ा ने कहा कि पत्थरबाजी स्वीकार नहीं और मामले में कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अंडर 14 क्रिकेट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में जम्मू से भेदभाव, रमन गुप्ता ने कहा, अलग राज्य का दर्जा ही स्थायी समाधान। बानिहाल विधानसभा में कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का शिलान्यास। सदस्य सज्जाद शाहीन ने तकरीबन 50 लाख के कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। सज्जाद शाहीन ने कहा, कार्यकाल में रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। किश्तवाड़ में डीएलएसए तहसील प्रशासन बिंजवा और एसडब्ल्यूआर वरिंद्र कुमार कोचिंग के सहयोग से एचएसएस बिनून में बाल विवाह मुक्त भारत पर सेमिनार आयोजित। सेमिनार में बाल विवाह के प्रभाव और जागरूकता पर दिया गया जोर। सेमिनार में जेकेएस तहसीलदार तेजेंद्र शर्मा और कानूनी विशेषज्ञों ने लिया भाग। प्रतिभागियों को कानूनी उपाय और सामुदायिक सक्रियता के माध्यम से बाल विवाह रोकने की रणनीतियां सिखाई गई। बांडीपुरा में इंडियन आर्मी ने नागरिक की गाड़ी को नाले से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल व्हीकल रिकवरी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में कंट्रोल विंचिंग और ग्राउंड गाइडेड रिकवरी का इस्तेमाल किया। पुलवामा के लाजूरा में एलपीजी सिलेंडरों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के चतरू में कैंटर मेटाडोर दुर्घटनाग्रस्त, 12 यात्री घायल। हिमाचल के हमीरपुर के टिम्बर हाउस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, हुआ काफी नुकसान। ऊना में युवा मोर्चा धूमधाम से मनाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। सोलन में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस की कार्रवाई। एसपी सोलन ने कहा, नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, www.sehchip.in। शिमला में सीएम सुक्खू ने निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम सुक्खू ने कहा, अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का किया जाएगा समावेश। हमीरपुर में निजी बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट, नशे में धुत युवाओं ने युवती संग सड़क पर गाड़ी रोककर किया ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लाहौल स्पीति में आइस हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आगाज, 65 बच्चे और युवा ले रहे प्रशिक्षण।
नाहन में 10 जनवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को दिया निमंत्रण। नाहन में युवक की मौत के मामले में लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। कालाअंब में मारपीट के बाद हुई थी 24 वर्षीय युवक की मौत। हिमाचल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए उड़ाने की मिली धमकी। एचसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया मेल। बठिंडा कोर्ट ने मानहानि केस में कंगना रनौत की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेशानुसार कंगना को 15 जनवरी को पेश होना होगा कहा, वरना जमानत रद्द और गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। सोलन में आवारा कुत्तों की नसबंदी का महाअभियान, हमारी आकांक्षा ट्रस्ट ने मांगा जन सहयोग। बढ़ती ठंड में वायरल संक्रमण का खतरा, सीएमओ अजय पाठक ने कहा सतर्कता जरूरी। इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल रन से बदलेगी शहर की तस्वीर, सरकार की पहल को मिल रहा है समर्थन। देहरा के धरोहर गांव में गरली में संत समागम ऐतिहासिक समापन पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। मंडी जिले में सुंदरनगर नौलखा बाईपास पर कार ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद लंबे ड्राई स्पेल से जनजीवन प्रभावित, अब फसलों पर दिख रहा है विपरीत असर, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। सोलन में भाजपा नेता राजेश कश्यप ने पंचायत चुनाव स्थगित करने पर हिमाचल सरकार पर हमला किया। बोला भाजपा नेता राजेश कश्यप ने इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने मांग की कि चुनाव टलने पर मौजूदा प्रावधानों को प्रशासक बनाया जाए, बीपीएल सूची से प्रावधानों को बाहर रखने और गरीबों के नाम काटने का विरोध किया। मंडी जिले के सुंदरनगर नौलखा बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने 2 वाहनों को पीछे से टक्कर मारी, तीनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। भाजपा नेता डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में शीतकालीन सत्र पर पारित विधेयक पर कहा कि भारत ग्रामीण प्रधान देश है, अटल सरकार ने गांव शहर बजट असंतुलन को सुधारा। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की हुई बैठक, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान, महिलाओं, युवाओं और दलित वर्ग को मौका दिया गया, कार्यकारिणी का विस्तार 1 महीने के भीतर किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलने पर विनय कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा कि मनरेगा को तहस नहस कर दिया, जब तक योजना वापस नहीं होगी कांग्रेस पंचायत स्तर पर आंदोलन करेगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर विनय कुमार ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी भ्रम फैला रही है, बजट सत्र के बाद हर महीने एक मंत्री पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने निर्माणाधीन रेहड़ी फड़ी मार्केट का दौरा किया, कहा नई मार्केट में एक स्थान पर 300 रेहड़ियां लगाई जाएंगी और इसमें एनजीटी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। चुनाव विधायक हंसराज ने बीपीएल सूची में अनियमितताओं और पात्र परिवारों को हो रही परेशानियों के खिलाफ राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, कहा कई वास्तविक जरूरतमंद परिवारों के नाम सूची से बाहर हैं, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम लोग शामिल हैं। किसानों के लिए एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, उप कृषि निदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद ड्राई स्पेल से किसानों की फसलें प्रभावित, मंडी जिले में 5 से 7% फसलें खराब। पंचायत चुनाव टालना लोकतंत्र पर आघात, राजेश कश्यप ने कहा प्रधानों को प्रशासक बनाने की उठाई मांग। डोडा के टूरिस्ट स्पॉट भदरवा, भलेसा और कोटा टॉप पर बर्फ के बीच पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। पर्यटकों ने सरकार से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सड़कों को हर मौसम में इस्तेमाल योग्य बनाने की अपील। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी, श्रीनगर में रात का तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज। अनंतनाग में क्लस्टर हेड्स और जोनल शिक्षा अधिकारियों के लिए परख NAS 2024 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कार्यक्रम में नामांकन और विंटर ट्यूटोरियल की अहमियत पर दिया गया जोर। बांडीपुरा के बनियारी गरबी गांव में एक गौशाला में लगी आग से काफी हुआ नुकसान। तंगमग में नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं से दुरुपयोग से दूर रखना। बडगाम के बीरवा में डीसी ने प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया दौरा, डीसी बडगाम ने इलाके में कड़ी निगरानी पर भी दिया जोर।
राजौरी में ST1 और ST2 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप न मिलने पर छात्र यूनियन का प्रदर्शनकारियों ने कहा जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ रहे छात्रों को अब तक सहायता नहीं मिली। पुंछ में PDP ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मनाई 10वीं बरसी, PDP कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राजौरी में भी PDP ने मनाई पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं पुण्यतिथि, कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आरएसपुरम में किसानों ने किया विरोध, बिजली विभाग की तरफ से किसानों के पंपसेट कनेक्शन काटे जाने पर किया विरोध प्रदर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने व्यक्त किया गहरा दुख, GOC फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार स्टैंजिन चोस्टक के असमय निधन पर जताया शोक। NC नेता शेख बशीर का केंद्र सरकार पर निशाना, मेडिकल कॉलेज बंद करने के फैसले का किया विरोध, कहा धर्म के नाम पर यहां राजनीति हुई, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, उन्होंने अपील की कि अब इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पहली बार जीता BCCI के खिताब, प्लेट ग्रुप विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने पर युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक हैंडल पर लिखा ये मेहनत और लगन का प्रतीक है, साथ उन्होंने खेल विकास के लिए और समर्थन की अपील की। डिप्टी CM ने जम्मू कश्मीर अंडर 16 क्रिकेट टीम को विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट जीतने पर दी बधाई, कहा यह क्षेत्र का पहला BCCI एज ग्रुप खिताब है। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया, मल्ल गुजरा मोरहा पाठी और पंचायत घर हाजी अब्दुल्ला मोहल्ला सड़क, 2 सड़कें शामिल। डोडा के भदरवा, बलेसा, कोटा टॉप सहित कई टूरिस्ट स्पॉट्स में बर्फ जमी, सरकार से बेहतर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित सड़कें बनाने की अपील। आरएसपुरा में कोटली मियां फतेह से मीरा साहिब तक बनी सड़क बदहाल, जगह जगह टूटे हिस्से और पानी भरने से लोगों, स्कूली बच्चों और वाहन चालक परेशान। बिश्ना क्षेत्र में किसानों के खेतों से पानी की मोटरों की लगातार चोरी से किसानों में भारी रोष, बीते 3-4 दिनों में कई चोरी की घटनाएं आई सामने, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं।